from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने हुक्म दिया है कि 24 घंटे के अंदर इमरान खान की एफआईआर रजिस्टर करो, वरना मैं सो मोटो नोटिस ले लूँगा। और साथ उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही है जो बाजवा को सुनाया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि अगर वो हमारे काम में मुदाखलत करेंगे तो फिर हम उनके काम में मुदाखलत करेंगे। यानी ये सिग्नल बिल्कुल ओपन उन्होंने उनको भेज दिया है कि अगर तुमने हमारे बीच में मुदाखलत की हमारे काम के, तो फिर ये दो कैंप बन जाएंगे। खुदा करे कि ये दो कैंप ना बने, ये एक कैंप बने और ज़रा तहम्मुल से काम लेके आगे बढ़ें। लुक, देखिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तारीख़ी मौका दिया है कि वो इन तीनों मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सज़ा देकर तारीख़ में अपना नाम हमेशा के लिए सब्त कर लें। इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। देखिए, अदलिया और फ़ौज का बिगड़ा हुआ इमेज बेहतर होगा, आवाम का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अदलिया पे भी, ठीक है ना। मुल्क अफरा तफरी से बच जाएगा। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मुल्क सही सिमत में निकल जाएगा इंशाल्लाह, अगर वो इन तीनों मुल्ज़िमान को सज़ा दे पाए। और देखिए, आज तक हमने बहैसियत कौम अपनी कोई किरदार की तामीर में हिस्सा नहीं लिया, चोरी चकारियों में ही पड़े रहे। किरदार की तामीर ही नहीं की। किरदार की तामीर क्या होती है? मैं अक्सर आपसे कहता हूं, जहन की तामीर, उसमें अच्छाई को मुकाम देना, बुराई को रोकना। उस तरफ ये इकदाम जो होगा एक बहुत बड़ा क्रश कोर्स होगा लोगों को सीखने और समझने के लिए, अगर वो इन तीनों मुल्ज़िमान को सज़ा दे सके। और अगर उन्होंने गिव अप कर दिया तो तारीख़ में ऐसे बहुत सारे जज हैं जो आए और आके चले गए। एक जज का तो मैंने किस्सा बताया आपको, जस्टिस मुनीर का, कि उनकी कब्र पे कोई साहब रोज़ जूता रख के चले जाते थे। जब एक दिन उनको पकड़ा, पूछा गया, कहने लगे इसने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की थी, मेरे ख़ानदान के साथ, ये झूठा था, तो रोज़ फरिश्ते आते हैं उसको जूते मारते हैं। ऐसे जजेस भी हैं। 2 साल की तो होती है, 2 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र तो नहीं होती, लेकिन अगर काम करना चाहे तो वो जज अपने आप को तारीख में अमर कर सकता है। ये मौका इनको मिला है, उमर अता बंदियाल को। इनको चाहिए कि अपने नाम की लाज रखें, हज़रत उमर की तरह बेटे को सज़ा दी, और जब दुर्रे बच गए तो कहा इसकी कब्र पे मारो ये दुर्रे। वो जुर्रत, जब नाम रखा है तो थोड़े से उनके औसाफ भी ले लीजिए, दुआ कीजिए। सब लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उमर अता बंदियाल को कुव्वत हिम्मत दे के वो एक काम कर जाएं। अब पाकिस्तान उस मोड़ पर आ गया है कि इसका होना बहुत ज़रूरी हो गया है। लुक, देखिए, आपका माशी निज़ाम उस वक्त तरक्की करता है जब आपका सियासी निज़ाम मजबूत हो, वहाँ अच्छे किरदार के लोग हों। माशरे में, किसी भी सोसाइटी में आज ये हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। एक सोसाइटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं जीती, इंटरडिपेंडेंट होती है। एक दूसरे पे भरोसा हो, एक दूसरे से उसका वास्ता पड़ता है। जिस तरह घड़ी के अगर सारे पुर्जे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, अगर वो सब एक पुर्जा भी खराब हो जाए तो घड़ी रुक जाती है। तो लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट होती है। इसको हमें अपने जहन में रखना चाहिए। अब ज़रा इस बात पे गौर कीजिए कि मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म, बैनुल-अक़वामी शख्सियत, उस पर कातलाना हमला होता है, उसकी टांगों पे गोलियां मारी जाती हैं, खून बहने लगता है, और जब वो एफआईआर कटवाना चाहता है तो उसको एफआईआर नहीं कटवाने देते। 4 दिन गुजर गए। इतनी मजबूत है आपकी माफिया, और पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है। ऐसा नहीं है कि दुनिया बेखबर हो। न सिर्फ ये हमला आवर दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त प्लानिंग में है कि जहर दे के अब मारें, या बम जो है वो वहां पे जाके फोड़ दें,
या किस तरह से मारे, अब कौन सा स्नाइपर लाया जाए। मतलब जरा आप देखिए कि अभी मजीद हमले कराने के लिए प्लानिंग हो रही है। देखिए, हकीकत यह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सड़क पर टैंक ले आई है पाकिस्तानी कौम से मुकाबला करने के लिए। ये बात आप तस्वुर भी कर सकते हैं इस बात का। उन पे तुम टैंक चढ़ाओगे जिन्होंने 65 की जंग में भारत के खिलाफ टैंकों के नीचे लेट के अपनी जान दी थी, उन लोगों को तुम टैंक से डराते हो। वरना ये टैंक किस लिए लाए हैं मुझे बताइए। ये इनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है। इन्होंने इस्लामाबाद में खंदकें खुदवा दी। यार इनसे कोई पूछे ये खंदकें आपने किसके लिए खुदवाई हैं? यहां जंग हो रही है या अपने आप को दफन करने के लिए ये खंदकें खुदवाई हैं? किस लिए खुदवाई हैं खंदकें आपने? कौम के पैसे से आप पलते हैं, कौम के पैसे से आपकी सर्विसेज होती हैं, आप इतना बड़ा बजट खा जाते हैं और उसके बावजूद आप कौम के साथ ये सुलूक करेंगे कि उसके मुकाबले पे टैंक लाएंगे और खंदकें खोदेंगे। ये मुल्क इस दिन के लिए बना था, ये कुर्बानियां इस दिन के लिए दी थी। इन्होंने बाजवा ने किया ये सब कुछ। एक कन्विक्टेड आदमी, एक मुजरिम, उसको वजीर खजाना बनाया वहां से लाकर, और देख लीजिए कुछ नहीं हुआ। हर घंटे पाकिस्तान मजीद माशी तौर से नीचे जा रहा, हर घंटे। वो लिख के दे के गया था कि उसने इतनी मनी लॉन्ड्रिंग की है नवाज शरीफ के लिए। उसको वजीर आजम बनाया जो 22 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर चुका है। उसके सबूत मौजूद थे। एक दिन बाद उसे जेल में जाना था, आपने उसको वहां पे वजीर आजम बना दिया। अवाम के कंधों पे किसने लाके इनको बिठाया है? ये कोई इलेक्टेड लोग तो नहीं है। ये सारी साजिश इन्होंने की थी, बाजवा नहीं की थी। देखिए, अगर अदलिया ठीक हो जाए और वो डट जाए कि नहीं हम जो है अपना किरदार अदा करेंगे, तो ही इस्लाह हो पाएगी और बहुत अच्छी इस्लाह हो सकती है। और अगर अदलिया ने गिव अप कर दिया तो बहुत मुश्किल होगा। देखिए, ये इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो कानून नाफिज कराने वाले हमारी एजेंसीज हैं, इनका किरदार एक चौकीदार का किरदार है ना माशरे में। जब जुल्म हो, जाबिर आ जाएं, करप्ट लोग आ जाएं, उनको ये कंधे पे बिठाएं तो उस वक्त ये कह के खड़ा हो जाए घर का चौकीदार, मैं तो न्यूट्रल हूं। डाकू आए हैं वो न्यूट्रल है, बहुत खूब। डाकू घर पे हमला करने आ गए और आपका चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं। फिर वही चौकीदार आपकी और आपकी बेगम की गंदी फिल्में बनाए और उसके जरिए आपको ब्लैकमेल करें। आप फिर भी नहीं जागेंगे। अगर आप फिर भी नहीं जागेंगे तो उससे बेहतर है कि आप हमेशा के लिए सो जाइए। आजम सवाती के साथ क्या हो रहा है? वो कितना रो रहा है। 75 साल बुजुर्ग, उसको आपने बहना किया, उसकी गंदी फिल्में बनाई, हंसते रहे, फिल्में देखकर उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये माशरा है, ये पाकिस्तान में ये होना था। और कोई रोकेगा नहीं, इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, इनसे डरेगा। तो फिर तुम्हारा जमीर क्या है? तुम किस लिए इस जमीन पे जिंदा हो? वो बच्चों की तरह रो रहा है, बिलक रहा है और कोई इसको इंसाफ नहीं दे रहा। अरशद शरीफ को कत्ल करा दिया, अब उसका केस बिगाड़ रहे हैं। अब अरशद शरीफ तो अपने लिए आवाज नहीं उठाएगा, मुर्दा तो अपने लिए आवाज नहीं उठाता, लेकिन जिंदों का यह काम होता है कि वो उसके लिए आवाज उठाएं। ये मेरी आपकी पूरी माशरे की जिम्मेदारी है कि अरशद शरीफ के कातिलों को हम चेस करें, हम खामोशी से ना बैठें। आखिर में मैं आपको एक बड़ी अलार्मिंग बात बताऊं। हमारे एक दोस्त हैं जो बहुत ही एक नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, फौज में उनके अजीज़ अकारिब बहुत ज़्यादा हैं। वो 2 दिन पहले मुझसे बात हो रही थी तो वो बहुत ही दिल बर्दाश्ता थे। मैंने उनसे कहा नहीं तुम ऐसे मत सोचो, इतना दिल बर्दाश्ता मत हो। वो मुझसे कहने लगे अब ये ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि एक पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ाने वाला इंसान क्या सोचने लगा। वो कह रहा है यार अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान से और इस फौज से, क्योंकि ये हमारा सारा बजट खा जाते हैं। इन्होंने आज तक कोई जंग जीती नहीं, कश्मीर पे ये गिव अप कर चुके हैं। 70 साल से हमें ज़हनी तौर से उस महाज पे लड़ा रखा है और 70 साल से ये जर्नैल जो हैं ये अय्याशियाँ कर रहे हैं, ये बड़े बड़े घर खरीद रहे हैं और ये भारत की मैंने बालादस्ती तस्लीम कर ली है।
वो बहुत बड़ा मुल्क है और हम 70 साल से जो है वो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था और ये सही लोग नहीं हैं और मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर इमरान खान को मार दिया तो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसा मत सोचिए, गिव अप कर रहे हैं आप, गिव अप मत कीजिए। लास्ट आखिरी लम्हों में जब रेस चल रही होती है तो और तेजी से दौड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। जरा और हौसला पकड़ो। गिर जाना बुरी बात नहीं है, गिर के ना उठना बुरी बात है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को ये बात समझाता हूं कि पाकिस्तान के हालात में गिव अप नहीं करना है। मैंने पहले भी एक बात आपको ये बात बताई थी कि मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा था, एक ज़माने में मुझे वो एडमिशन नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में, तो कहने लगे देखो बेटा, पाकिस्तान पे गिव अप नहीं करना है। पाकिस्तान पे हमारा किरदार डॉक्टर वाला नहीं है, तीमारदार वाला है। डॉक्टर आता है, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के चला जाता है। तीमारदार तो सारी रात खड़ा रहता है कि वो कहता है कि सुबह कब होगी, वो कहता हो जाएगी, मुझे करवट दिलाओ, वो करवट दिलाता है। तो सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए तुम्हें ये किरदार अदा करना होगा, क्या? तीमारदार का, डॉक्टर का नहीं। पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनना है, लेकिन अजीम मुल्क कैसे बनते हैं? यकीन कीजिए, बदतरीन हालात को देखने के बाद उनको शिकस्त देकर ये अजीम कौमें बनती हैं और हम वो हालात देख रहे हैं। पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको एक ऐसा अच्छा लीडर दिया है जो ये सब बातें समझता है और उससे आप मोहब्बत करते हैं। दुआ कीजिए उसकी सेहतमंदी के लिए, उसके अज़्म को सलाम कीजिए, उसका साथ दीजिए और एक बेहतर पाकिस्तान के लिए अपना जो भी किरदार है आपका, जहां तक आप अदा कर सकते हैं, वो पीसफुल जरिए से वो किरदार अदा कीजिए। हमारा शो होता है फाइक सिद्दीकी शो, अगर आप उसको सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत, और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिए, इसलिए कि हम आपकी राय का बड़ा एहतराम करते हैं। खुदा हाफिज़।